नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसानों ने देश भर में आज भारत बंद का ऐलान किया है और किसानों के इस व्यापक बंद का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। वहीं एनबी न्यूज भी भारत बंद की हर उस खबर को आप तक पहुंचा रहा है जिससे आप सीधा सरोकार रखते हैं। वहीं चंडीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखा है। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए मुस्कान, इस समय हम ये जो शिमला हाईवे है, ये जो पंजाब की तरफ से दिल्ली की तरफ से आता है और पंचकूला होके गुजरता है, वहां पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरह से सन्नाटा बस रहा है। इस समय हमारे साथ पुलिस अधिकारी पंचकूला पुलिस के हैं, उनसे हम ये भी जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं की हैं जिससे नमस्कार जी। विजेंद्र जी, ये बताएं कि आज जैसे भारत बंद का ऐलान था, आप जानते हैं कि किसानों ने बंद किया है और लोग फिर उसके बावजूद भी सड़कों पर हैं। हालांकि आप लोगों ने कल एडवाइजरी भी जाहिर की थी। अब क्या किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं ताकि किसी तरह से कोई कैओस क्रिएट ना हो? व्यवस्थाएं ये करी हैं, बैरिकेड लगाए हैं और जो व्हीकल या जो पेशेंट हैं, एम्बुलेंस है, इमरजेंसी मिलिट्री वाले हैं या हमारे पुलिस वाले ड्यूटी वाले हैं या कोई स्कूल वाले हैं, उनको जाने दे रहे। किसानों से बात कर ली, उन्होंने हमारे को बता दिया कि ये व्हीकल इमरजेंसी है, उनको छोड़ दें, उनको हम यहाँ से निकाल देंगे। बाकी का हमने बंद कर रखा है। ये ऐसे ही रामगढ़ साइड में है, वहाँ से भी हमने डाइवर्ट जो शिमला वाले व्हीकल हैं उनको हमें वाया मांदना मोनी टी पॉइंट मांदना से आगे निकाल देते हैं। 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ता पड़ता है, वो अपने शिमला वहाँ से जा सकते हैं। ये बताएं कि किसी तरह की कोई सुबह से या कोई जैसे हम कह देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आई? लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं आई, पीसफुल है, कहीं कोई झगड़ा प्रसाद नहीं। समझदार आदमी उनको हम बता देते हैं। किसानों ने रास्ता बंद कर रखा, आपके लिए ये सुविधा है, ऐसे कर लो। 5 बजे तक बंद है, 5 बजे बाद अगर कहीं जाना आना है तो 5 बजे के बाद जाएं। तो लोग किसी प्रकार से रजिस्ट कर रहे हैं, कोई विरोध जता रहे हैं कि उन्हें जाने दो या क्यों रोक रहे हो? कुछ आदमी विरोध भी जताते हैं, लेकिन उनको हम समझा देते हैं, उनकी समझ में आ जाता है भाई ये भी कल अलाउड कर रखे किसानों ने। फिर उनके बताने के बाद वो अपने शांत होकर अपने चले जाते हैं। शुक्रिया। तो आपने सुना कि विजेंद्र जी ने कहा कि किस तरह से पूरी तरह से संतुलित है। या पूरे शहर की जो बॉर्डरिंग एरिया में आप जानते हैं पंचकूला पंजाब के साथ लगता है, हिमाचल के साथ लगता है, चंडीगढ़ के साथ भी लगता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए कि सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा बस रहा है। ये सड़क जिस पर हम खड़े हैं ये एक अपने तरह से पूरी हैवी ट्रैफिक की रोड है और यहाँ पर पूरी तरह से रश रहता है। जिस तरह से हम सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, लेकिन बीचों बीच कभी जब नॉर्मल डेज होते हैं कभी खड़े नहीं हो सकते। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए पीछे पूरी सड़क पर फोकस करके दिखाए कि किस तरह से सन्नाटा बच रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि केवल आर्मी और जो जरूरी सेवाएं यानी कि कोई एम्बुलेंस है उसे जाने दिया जा रहा है। किसानों ने भी ऐसी घोषणा की थी कि केवल जरूरी ही वाहनों को जाने दिया जाएगा। उसके बाद अभी देखिए एक कम्यूटर आए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वे कहाँ से आए हैं, कहाँ उन्हें जाना है। हाँ भाई साहब, आप किधर से आए हैं? मोहाली से। किधर जाना है आपको? शिमला। तो कोई खास पर्पस था या वैसे जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, बिजनेस के रिलेटेड है। बिजनेस के? आपको पता नहीं था आज बंद है? पता था, हमें लगा शायद चलो जल्दी निकले हम, इसलिए बैठे। किस तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? सभी जगह बंद है सब कुछ, इसीलिए। तो अभी शिमला जाएंगे या अपने घर वापस जाएंगे? घर वापस जाना पड़ेगा। तो देखिए ये आप अपने व्यापारिक जो काम से शिमला जा रहे थे और पंजाब से आए थे मोहाली से, अब इन्हें वापस जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि हर जगह ऐसी हर्डल जिनको रास्ते मिली हैं। इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये रोड शिमला की तरफ जाती है और किस तरह यहाँ पुलिस ने ये व्यवस्था की है आम लोगों को ताकि आगे बैरियर पर किस तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई किसी तरह कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो। यहाँ पुलिस की व्यवस्था आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग है। पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। यदि किसी को जरूरी काम है जैसे एम्बुलेंस है या आर्मी की वाहन है या कोई बीमार है उसे जाने दिया जाता है, दूसरों को रोका जाता है। अब ये देखिए एक और गाड़ी आई है, हरियाणा नंबर की ये गाड़ी है। इनसे पूछेंगे कि ये कहाँ जाना चाहते हैं और किस लिए। भैया कहाँ से आए हो? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ सर, जुलमगढ़ जा रहा हूँ। जुलमगढ़ क्या है अभी रास्ता? आपको पता नहीं था कि आज बंद है? नहीं सर, पता नहीं था। स्टाफ में गड्डी लेगी भी, स्टाफ भी मैंने यहीं छोड़ दिया वापस। ये देखिए कईयों को मालूम भी नहीं है कि आज भारत बंद का ऐलान किया है। जैसा इन्होंने बताया कि इनकी गाड़ी लगी है, हालांकि इन्हें जो है बिल्कुल नजदीक जाना है, पुलिस ने अलाउ किया है। इस तरह से आर्मी की गाड़ी पीछे से गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ स्थिति जैसा बताया कि बॉर्डर एरिया में शांत है और अभी तक कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से कोई अप्रिय या फिर ये कहें झड़प वाली बात नहीं आई है। और
यहाँ पर अधिकारियों का ये कहना है कि स्थिति पूरी तरह से बनाकर रखी जाएगी। एएनबी न्यूज के लिए कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। पूरे भारत में आज किसानों की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है। कई जगह पर नेशनल हाईवे बंद रहेंगे तो किसी जगह स्टेट हाईवे, तो वहीं किसी जगह पर रेलवे ट्रैक, बाजार बंद हो रहे हैं। किसानों इसके लिए मार्केट भी निकले हैं। वहीं करनाल के अलग अलग 12 पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर किसान स्टेट हाईवे को जाम करके भारत बंद को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं करनाल में नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक को जाम करने से किसानों ने मना कर दिया है। बाजार में किसान इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे। दुकानदारों के पास गए, हाथ जोड़कर सहयोग करने की मांग की। दुकानदारों ने किसानों की बात भी सुनी। किसानों ने कहा कि जब तक दुकानदार उनका सहयोग करेंगे उनका आंदोलन अच्छी तरीके से चलता रहेगा। साथ ही कई मार्केट में दुकानें कम खुली रहीं और किसान पैदल मार्च करते हुए स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट करते हुए आगे बढ़े। बाजार को बंद कराने में हमारा सहयोग कीजिए, ऐसा किसान नेताओं और किसान कार्यकर्ताओं का कहना था। संख्या भारी मात्रा में हालांकि मार्केट में पुलिस बल भी तैनात रही ताकि शांतिपूर्ण तरीके से कार्यकर्ता जो है वो भारत बंद को सफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसान भारत बंद को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जगह जगह पर किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। और आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों को देखते हुए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको बेंगलुरु से दिखा रहे हैं जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं नए कृषि कानूनों के खिलाफ। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में आज किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से किसान निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं और भारत बंद को सफल बनाने की कवायद में अपना सहयोग दे रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधे आपको बेंगलुरु से दिखा रहे हैं जहाँ पर किसान कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद हैं और भारत बंद में अपना सहयोग दे रहे हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है और इसी कड़ी में भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया था। और अब ये तस्वीरें बेंगलुरु से आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर किसान कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें एएनबी न्यूज पर हिंदुस्तान में भारत बंद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से हिंदुस्तान के। और ये तस्वीर बेंगलुरु की है जहां पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह किसानों ने चक्का जाम किया हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि किसान बातचीत का रास्ता अपनाएं, आंदोलन का रास्ता छोड़कर किसान सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करें कि सरकार हल निकालना चाहती है इस मुद्दे का। लेकिन किसानों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जब तक नए बिल वापस नहीं होंगे, नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और ये तस्वीरें आपको बेंगलुरु से दिखा रहे हैं जहां पर लगातार किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग किसानों के समर्थन में सड़कों पर हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी मुस्तैद खड़े हुए हैं और किसान कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज हम आपको हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से भारत बंद की तस्वीर दिखा रहे हैं। किसान एक तरफ जहां नए कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं और सरकार इस मुद्दे पर हल निकालना चाहती है। लेकिन किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पिछले 1 साल से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भारत बंद का ऐलान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जिससे ये तस्वीरें सफल बनाती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं जहां पर किसान कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भारत बंद को सफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चक्का जाम किया गया है और हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था
की गई है और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रदर्शन पर नजर बनाया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये तस्वीरें सीधे आपको बेंगलुरु से हम लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर किसान कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया था, जिसको सफल बनाने के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से किसान कार्यकर्ता सड़कों पर चक्का जाम कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, मोहाली एयरपोर्ट रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं पटियाला के कला गांव में भी रेल को रोक दिया गया है। बरनाला रेलवे स्टेशन पर ट्रैक जाम कर दिया गया है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में जगह जगह किसानों की तरफ से रोड बंद कर दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य की सीमाओं को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जगह जगह किसान कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक किसान की मांग जो है वो सरकार सुन नहीं लेती है, जब तक नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और उन्होंने स्थानीय लोगों से, जनता से, व्यापारियों से और दुकानदारों से इस भारत बंद के ऐलान को समर्थन करने को कहा है और समर्थन मांगा है दुकानदारों से, हिंदुस्तान की जनता से, भारतीय लोगों से। लगातार किसान जो हैं वो अपील कर रहे हैं कि वो भारत बंद को अपना समर्थन दें। लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बेंगलुरु की तस्वीरें हैं और किसान कार्यकर्ता लगातार जमीन पर लेटकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है किसान वो जमीन पर लेट रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। ये तस्वीरें पंजाब से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यमुनानगर बस स्टैंडों पर आना जाना बंद हो गया है। बसें अपने आप में रूट पर चल रही हैं। बंद होने की वजह से भी वापस बस स्टैंड पर आ गई। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? कहाँ जाना है आपको? आपको मालूम नहीं था कि आज भारत बंद है? भारत बंद था, पता चला अम्बाला तक चली जाएगी। अम्बाला की बात वहाँ पे ड्यूटी में चल रही है, ये मालूम था। तो रेलवे ने, क्योंकि आमतौर पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी आज कामकाज जो है बंद किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम है, रेलवे ने टिकट बुक करी, एकदम टिकट बुक किया और अभी तक जिससे कोई अनाउंस भी नहीं किया, बता दें कैंसिल करना है या बाद में जाएगी, कितने बजे जाएगी। अब तक यात्री कुछ रिलैक्स कर ले, कहीं जा सकता है, आ सकता है, कोई सूचना नहीं है। ड्राइवर अपना बंद कर लिए हैं, केबिन कोई मैटर भी बताने वाला नहीं है। ये बताएं कि किसानों का जो आंदोलन हो रहा है इस समय, इसको किस तरह से लेते हैं आप? जिस तरह से आप लेकिन आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मांगे भी सही हो सकती हैं, लेकिन कम से कम यात्रियों को नहीं परेशान करना चाहिए। तस्वीरें आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं बेंगलुरु से, जहां पर किसान कार्यकर्ता जमीन पर लेटकर नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानून जो सरकार की तरफ से उनके ऊपर थोपे गए हैं उन्हें सरकार वापस ले। लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हम आपको भारत बंद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर भारतीय लोगों से लगातार ये मांग की जा रही है, अपील की जा रही है कि लोग भारत बंद में सहयोग करें। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को लेकर धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में किसानों ने सुबह 6 बजे से ही नाकेबंदी लगा दी और वाल्मीकि चौक पर जमा होकर किसानों ने कहा कि 6 बजे से 4 बजे तक पूरा यातायात बंद रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को छूट मिलेगी, जैसे कोई मरीज, एम्बुलेंस या फौज की कोई गाड़ी जा रही हो। किसान नेताओं के अनुसार आज बाजार, स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं सारी बंद रहेंगी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जब संयुक्त मोर्चे की तरफ से कई महीने पहले ऐलान हुआ था कि पूरा भारत बंद कर दिया जाएगा, उसकी कड़ी में कुरुक्षेत्र में सबसे पहले 6 बजे have been picked up who
might take advantage of the situation. So such people have been identified and have been detained. We have taken preventive action against them. And with regard to this protest, we are going to ensure that it's a peaceful protest. From morning, anybody detained so far, sir? Yeah, one faction of the Raita Sangha led by Sri Kurubur Shantakumar, around 30 people have been detained near Maurya Junction and they have been taken under preventive custody right now. Thank you. ये बेंगलुरु से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि अराजक तत्वों पर लगातार नज़र बनाई जा रही है। जिन भी व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में देखा जा रहा है या जिन पर संदेह हो रहा है उनके ऊपर पुलिस एक्शन ले रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको बेंगलुरु से दिखा रहे हैं जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत बंद की, और ये तस्वीरें सीधे हम आपको बेंगलुरु से दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद है। भारी मात्रा में फोर्स तैनात की गई है जगह जगह पर, और किसान जो हैं वो जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधे बेंगलुरु से दिखा रहे हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैनात है। हालांकि किसान कार्यकर्ता जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव कि किस तरीके से किसान कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एनबी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको भारत बंद की तस्वीरें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं। वहीं आज संयुक्त मोर्चा की ओर से भारत बंद को लेकर श्री मुक्तसर कोटापुरा रोड पर गांव वडिंग के पास टोल प्लाजा पर किसान जत्थेबंदियां ने धरना दिया है और ट्रैफिक जाम किया है। आप देख सकते हैं कि किसानों का ये मोदी सरकार के खिलाफ रोष है। ये धरना पिछले साल केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसान जो है नए कृषि कानूनों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था और जिसे लेकर जगह जगह किसान कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर बैठे हुए हैं और नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई जी की नाम है? खुशवंत सिंह ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰੀਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਏਕਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੋਡ ਜਮਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਆ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से। किसान
संयुक्त मोर्चा की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसी कड़ी में अलग अलग क्षेत्रों में किसान कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर चक्का जाम कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको कोटकपुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने सड़क को जाम कर दिया है और नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान के तहत मानसा जिले में किसान संगठनों ने 21 विभिन्न अलग अलग जगहों पर धरना लगाया हुआ है। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर धरने की वजह से कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया है। मानसा से भटिंडा, बरनाला, सुनाम और सिरसा और बुढलाडा को जाने वाली सड़कों पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। जाखला रेल मार्ग भी बंद है। आपको बता दें कि मानसा से भटिंडा मुख्य मार्ग पर पड़ते सभी गांव भैनीवाघा से संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन उग्राहा द्वारा 2 जगहों पर धरना लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से शुरू हुए इन धरनों में यहां किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं। धरने में मौजूद किसानों से जानते हैं कि वो भारत बंद पर क्या कहना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 27 ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ वो पिंड वासी है। खत्म, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए भारत बंद का समर्थन करके। दूसरी बात, आज एक वर्ष जो है 27 सितंबर 2020 से लेके आज तक, आज का दिन काला दिवस है जो भाजपा के अत्याचार को दर्शाता है और दूसरी तरफ किसान की जो दृढ़ता है अपने लड़ाई की हक लड़ने को, उसका जीता जागता सबूत है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री के पास वक्त है कि जो नई संसद पार्लियामेंट बन रही है उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने का तो वक्त है, पर माननीय प्रधानमंत्री जो किसानों के धरनों वाली साइट है उस पे कब जाएंगे, उनकी आवाज़ कब सुनेंगे, क्योंकि किसान का मुद्दा उनके कैमरे से बाहर है, इसलिए वो कभी नहीं जाएंगे। अंत में मैं इतना कहूँगा कि भाजपा सरकार की जो बंदूकें हैं उसमें इतनी गोलियां नहीं, उनकी जो लाठियां हैं उनमें इतना दम नहीं कि वो किसान की दृढ़ता और जंग को कमजोर कर दें। हर विपक्षी दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस शांतिपूर्वक तरीके से किए गए किसान जो भारत बंद है उसका समर्थन करती है। भारत बंद जरूरी है भाजपा का लक्ष्य मिशन किसान और किसानी खत्म को रोकने के लिए। सर, इलेक्शंस की बात करें तो कुछ ही महीनों में 5 स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं। वहीं पे पंजाब और यूपी की बात करें तो कैबिनेट एक्सपेंशन हो चुका है दोनों स्टेट में, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को सर आप? देखिए, जहाँ तक के पंजाब का नया कैबिनेट रीशफल है, उसका केवल एकमात्र लक्ष्य है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनको और आगे बढ़ाना और मजबूत करना और मिशन 2022 में ताकि कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो, उसी का एकमात्र लक्ष्य है ये जो पंजाब। जयवीर शेरगिल को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि पीएम मोदी के पास हर काम करने के लिए समय है लेकिन किसानों से मिलने के लिए समय नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार गोली के दम पर किसानों की आवाज को दबा नहीं सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी।
वहीं सतीश नंबरदार किसान नेता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश जी, किसान भारत बंद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भारत बंद करने से केंद्र में बैठी सत्ता में जो सरकार है वो आपकी बात सुनेगी? मेरी छोटी बहन, आज पूरे देश में यह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किस देश को किस हालात की तरफ ले जा रही है, किसान इसको सब समझ रहा है। और हमने लोगों का समर्थन लेने के लिए पहले लोगों से अपील कर दी थी, आप इस बंद का समर्थन करिए और जो भी आगे की रोजी रोटी है उसको बरकरार रखने के लिए यह भारत बंद का आयोजन किया गया, जो केंद्र में बैठी जो गूंगी बहरी सरकार ये अपने कान खोल सके। और आज किस तरह पूरे देश में हर राज्य में, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, किस तरह लोगों का भारी समर्थन किसानों के आंदोलन में जुड़ने के लिए मैं उन सबका दिल से आभारी और धन्यवाद करता हूँ। जी, आप कह रहे हैं कि आपको भारत बंद का समर्थन करना है, भारत बंद किसानों की तरफ से किया जा रहा है, जब तक ये कहा जा रहा है कि जब तक नए कृषि कानून जो है वो वापस नहीं लिए जाएंगे आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का भी यही कहना है, लेकिन सरकार का कहना है, वो बार बार ये कह रही है कि किसान जो है वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें। अभी केंद्रीय मंत्री जो हैं, हमारे कृषि मंत्री ने ये कहा कि किसान जो है वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत करें, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को एक बार फिर से केंद्र सरकार का रुख करना चाहिए बातचीत के लिए? मेरी छोटी बहन, हम खुद जहाँ लोकतंत्र का मंत्र है उसके गेट पे कितने दिन संसद चला के आए किसान संसद, लेकिन वहां से एक नुमाइंदा भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपने देखा होगा वहां से और जंतर मंतर से और संसद कितनी दूर थी, किसी ने भी वहां तक बात करने की जहमत नहीं उठाई। किसान कल भी बातचीत के लिए तैयार था, आज भी बातचीत के लिए तैयार और कल भी बातचीत के लिए तैयार रहेगा। किसान हमेशा शांति, देश की समृद्धि का प्रतीक रहा है, क्योंकि उसका एक बेटा सीमा पे और एक बेटा खेत में अन्न उगा के देश की सेवा करने का प्रण ले चुका और वो अपने प्रण को निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जी सतीश जी, लगातार किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो भारत बंद के बाद किसानों का अगला प्लान क्या है? आप लोगों के पास आगे की रणनीति क्या है? अगली रणनीति अब संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी और इस बंद का विश्लेषण किया जाएगा और अगली रणनीति शीघ्र ही आप लोगों को बता दी जाएगी, क्योंकि इस आंदोलन को, इसमें आज एक देश का युवा जो बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है, उसका भी पूरा किसान आंदोलन को हर जाति से, हर धर्म से समर्थन मिलने का काम हो रहा है। उसी हिसाब से इस आंदोलन के आगे रूपरेखा रखी जाएगी। और मेरे माननीय चंदूड़ी साहब का तो खुला वो है, और भाई दिल्ली की तरफ हमें कूच करना चाहिए, पूरे का पूरा विचार दिल्ली कूच करने की तरफ होगा। जी, आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि लोगों का साथ मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से बार बार किसान आंदोलन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई इन्हें खालसा से जोड़ रहा है, कोई इन्हें आतंकवादी कह रहा है। तो क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? आप क्लियर कैसे करते हैं? लोग कहते हैं कि राजनीतिक एजेंडा है, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसान है तो किसान के मुद्दे पर बात कीजिए। केंद्र सरकार का ये कहना है। मेरी छोटी बहन, हर एक आदमी, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे वो राजनीतिक है, लेकिन जुड़ा हुआ तो किसान के बेटे हैं ना सब। 80% लोग किसान और किसानी से जुड़े हुए हैं। और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार आज किस तरह लोकतंत्र की पहली बनाने का काम कर रही है, किस तरह लोकतंत्र में लोग का राज होता है, लेकिन यह सरकार गणतंत्र का प्रयोग करके लोगों को डराने का काम किया जाता है। और किस तरह एक देश के नागरिक को किस तरह ये उग्रवादी, आतंकवादी और खालिस्तानी बताने का काम किया जाता है। लेकिन इसमें जितनी भी किसान की बुराई करेंगे, किसान उतना ही निखर के आएगा और किसान आंदोलन उतना ही परख रूप अपना पेश करेगा और इस देश की भोली भाली जनता को न्याय दिलाने का काम करेगा। जी सर,
आपके आंदोलन पर सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि जो किसानों का आंदोलन है वो सिर्फ पंजाब तक सीमित है। तो भारत बंद करने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, या यूं कहे कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये जो फैसला लिया गया, क्या ये केंद्र सरकार को ये इशारा करना था कि सिर्फ पंजाब में आंदोलन नहीं है, सिर्फ पंजाब के किसान नाखुश नहीं है, पूरे देश के किसान जो है वो किसानों के साथ खड़े हैं? मेरी छोटी बहन, जब देश आजाद हुआ ना, 27,500 लोगों की फांसी टूटी थी, जिसमें से अकेले 2250 लोग पंजाब के थे। जो हरियाणा पंजाब उस टाइम पे एक था। आज जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार जो है स्वराम भोग रही है ना, जो जिन लोगों ने साथ दी थी उन्हीं के बदौलत आज लोकतंत्र जिंदा है। आज ये आंदोलन पूरे देश में नहीं पूरे संसार में इस आंदोलन पर नजर है। पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ खड़ा। आप देख ले साउथ में भी आज किस तरह, तेलंगाना में, आंध्रा में किस तरह वालों ने रेल और बस को रोका हुआ है। किस तरह राजस्थान की जयपुर सिटी, कहीं पर भी जोधपुर, पंजाब, कहीं पर भी आप चले जाओ, हरियाणा, रोहतक, दिल्ली, पवाना, जो दिल्ली देहात के गांव है, पूरी की पूरी तरह आज सबका सब सड़क पे है। पूरी मार्केटें बंद हो रखी है, सेवाएं जो कुछ जो सरकारी जो जरूरी सेवाएं हैं उनको छोड़ के। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर आपका। तो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है, जिसको किसान जो हैं वो सफल बनाने में लगे हुए हैं। जगह जगह सड़कों को जाम किया जा रहा है, किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए लगातार तैयारी की जा रही है। जगह जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुक्तसर से, जहां किसान धरने पर बैठे हैं और सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आपने किसान नेता की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जब तक किया है बैरिकेड। सर कोई ऐसा आपको अभी कोई अनएलिमेंट्री एलिमेंट ऐसा कुछ आता हुआ दिखा कि नहीं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखा है, बट शाहजहांपुर में जरूर उन्होंने दोनों साइड जाम कर दी हैं। हो सकता है वो टोकन डेमोन्स्ट्रेशन हो, तो बाकी का हाल वहीं की पुलिस बता पाएगी। दोनों साइड मतलब वो किस तरफ जा? जयपुर वाला मैम। ठीक है, थैंक यू। ऑल राइट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत बंद की जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, कन्याकुमारी, बेंगलुरु, कर्नाटक, हर जगह पर किसान कार्यकर्ता बंद को सफल करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसान आंदोलन की बात को लेकर भारत बंद की तस्वीरें हमको बताएंगे और स्थिति क्या है। तो किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है इस समय भारत बंद की? देखिए, मैं अभी खड़ा हूँ चंडीगढ़ हनुमाचल लाइट पॉइंट पे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं भारी संख्या में किसान आपको यहाँ पहुंचे हैं। किसान लोग हैं, जो आम जनता है वो यहाँ पे सपोर्ट के लिए पहुंची है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही है कि अपना समर्थन लगातार दिखाए। चंडीगढ़ जो हम कह सकते हैं केंद्र शासित शहर चंडीगढ़, तो यहाँ पे आप देखते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोग एक एक यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह से ही 6 बजे से कॉल पे, और यहाँ से सबसे कड़ी धूप में, देखें कड़ी धूप है, कोई टेंट भी नहीं लगा हुआ, गर्म सड़क है, उसके बीच बावजूद लोग यहाँ बैठे हुए हैं और प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे। भारत बंद की एक कॉल दी गई थी आज, और उस कॉल में पूरी तरह से लोगों ने समर्थन दिया। और हम चंडीगढ़ के जगह एंट्री पॉइंट है, देखिए अगर यहाँ से सामने अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये चंडीगढ़ के टिक्कू चौक आता है, जो मेन पॉइंट है एंट्री का, तो उससे ठीक पहले हल्लू माजरा आता है, वहाँ पे हल्लू माजरा विलेज पे लोगों ने धरना दिया हुआ है। पूरी तरह से रोड बंद कर दिया गया, पर ऑफकोर्स जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो बच्चों के लिए रास्ते खुले गए वो स्लिप रोड ऑन है, वो लगातार चल रही है ताकि लोगों की मूवमेंट होती रहे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अपनी तरफ से किसानों ने जो भी वादे किए थे पूरे किए। भारत बंद की कॉल की तो उसके लिए उन्होंने रोड बंद किया हुआ है। आम जनता बाकी सबके लिए रोड बंद किया हुआ है, पर जिन लोगों के लिए इमरजेंसी सेवाएं लगातार जारी है, इमरजेंसी सेवाएं चल रही है और ये कोशिश की जा रही है कि लगातार ही सर्विसेज चलती रहे। तो आप ये लाइव देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोगों से ही बात करते हैं, लोगों से भी आपके बात करना, पूछा कितने बजे से आए, ये कितने बजे से आंटी जी यहाँ पे आप? 8 बजे से यहाँ पे है जी। अच्छा, तो फिर धूप में बैठे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बैठे हुए हैं?
हमारे लोग इसमें मिलने के वहाँ बैठे हैं नहीं वो वहाँ से रखे हैं अपने पैसों से हमारे बच्चों को कोई नौकरी है ना। और ये पेट्रोल कितना महंगा करते हैं आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है गैस खिलाने में कितना खर्चा होता तेल कितना महंगा करते हैं हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि महंगाई सब है रानी में हम है ना मोदी ने क्या जहाज खरीद लिया हमने जहाज में चले गए अमेरिका में पहुंच गए उन्होंने वहाँ विरोध किया हमने देखा हाँ वहाँ पे विरोध देखने को मिला। हमने टीवी में देखा कितना विरोध किया तो थोड़ा सा प्रधानमंत्री को भी थोड़ा सा इनके किसानों तो जैसे कि आप सुन सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग समर्थन में खड़े हैं और वही सब चीजें यहाँ पर भी एक तरह से साफ साफ नजर आ रही हैं। जी प्रदर्शन की बात होती है, ऐसे में कुछ अराजक तत्व जो होते हैं वो अपना मंसूबा जो है सफल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन जो है उसकी तरफ से क्या कुछ अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं? बात करें आप देखते हैं पुलिस यहाँ पे खड़ी है, पुलिस ऑलरेडी यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है कि अगर माहौल बिगड़ता है और अगर कोई भी स्टेप उठाने की है तो उस तरह से पुलिस रेडी है। ऐसे पुलिस कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, बस ये जरूर सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी इमरजेंसी व्हीकल आता है तो उसको मूव कर किया जाए ताकि कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वही चीज आप देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पे तैनात है, अपनी तरफ से वो पूरी तरह से रेडी है। मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, वाटर कैंस की गाड़ियां खड़ी हैं। क्राउड की कॉल शाम को अगर हम कहें कि शाम की 4 बजे तक की है तो आप देखें पुलिस ऑलरेडी यहाँ तैनात है, मिनट के अपडेट से वो ले रहे हैं और अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो पुलिस एक्शन ले सकती है। पर ऑल ओवर अगर हम बात करें तो यहाँ पे माहौल पूरी तरह से पीसफुल है और शांतिपूर्ण तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। सुबह 6 बजे से अगर हम बात करें कि प्रदर्शन चल रहा है और हम कहें कि पहले नॉर्मली जहाँ से पंजाब में देखा जाता था प्रदर्शन की पंजाब हरियाणा में, तो पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ जो हम सीधे तौर पे कहें कि यूटी आता है, हम कहें कि भाजपा सरकार केंद्र सरकार के अंडर आता है, तो वहां पर भी अब लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ मेरे पीछे का क्राउड देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। जो गर्मी देखिए कि 12 अगर हम अभी टाइम की बात करें तो अभी लगभग 12 बजने वाले और कोई टेंट नहीं लगा हुआ, लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डिमांड है कि हमारे आगुओं ने कॉल किया और उनकी कृषि कानून के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। जी अमित, कहीं ना कहीं किसानों की ये जिद है कि वो नए कृषि कानून वापस करना चाहते हैं और सरकार भी अपनी अलग ही धुन पर लगी हुई कि नहीं हम किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत किस मुद्दे पर करेंगे ये खुद सरकार की तरफ से भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन जो स्थितियां हैं वर्तमान समय में, कोरोना के मामले भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में किसान सड़कों पर हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ रही है? देखिए किसान लगातार विरोध में है और उनकी एक डिमांड है कि सीधा रद्द हो जाए। तो वहीं अगर हम सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार एक ही डिमांड पे अटकी हुई है कि हमसे आप जितना चाहे संशोधन करा लें, जितनी सारी चेंजेस करवानी है वो सभी करवा लें, पर उससे आगे हम नहीं झुकेंगे। तो सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं एक मीडियम ग्राउंड लाने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम कहें कॉम्प्रोमाइज अगर कहें किसानों को करने की जरूरत है तो वहीं सरकार को भी थोड़ा सा और ज्यादा आगे आने की जरूरत है। उन्हें भी अपनी तरफ से एक स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है कि आपको ये पॉइंट्स अगर नहीं मंजूर था उन चीजों में हर एक लेवल पे देखिए वो कह चुके हैं कि जो चेंजेस कराने की जरूरत है हम उस चेंजेस के लिए रेडी हैं, पर आपको अपना एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए विरोध लगवा है। अब एक तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार की तरफ से एक ओपन इन्विटेशन आ चुका है कि आप आ जाए और हमसे डिस्कस करें। पर सवाल ये होता है कि क्या ओपन इन्विटेशन सिर्फ और सिर्फ एक और मीटिंग के लिए? पहले भी कई मीटिंगें हो चुकी है पर किसी मीटिंग में कोई भी हल अब तक नहीं निकल पाया है। जी अमित, जिस तरीके से दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं, एक तरफ किसान अपनी जिद पर अड़े हैं कि उन्हें नए कृषि कानून नहीं चाहिए और सरकार कह रही है कि हम ये कानून वापस नहीं ले सकते, तो ये बीच का रास्ता निकलता हुआ क्या नजर आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि चीजें अटक गई हैं 1 साल से? यही सबसे बड़ा अगर हम कहें कि इस बार प्रॉब्लम, अगर हम कंसिडर करें कि स्टार्टिंग से अगर हम बात करें जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था इसी महीने कुछ में लगातार पंजाब के अंदर जब प्रदर्शन चल रहे थे, हरियाणा के अंदर प्रदर्शन चल रहे थे, तब किसानों की तरफ से जब तब उस टाइम डिमांड थी वो सिर्फ और सिर्फ संशोधन की थी। अगर हम कह सकते हैं कि जब ये बिल्कुल स्टार्ट थे तब दिल्ली बॉर्डर्स में नहीं पहुंचे थे किसान, तब उनकी तरफ से डिमांड थी कि हम चेंजेस, हमें ये कुछ चेंजेस की जरूरत है, हमें ये पॉइंट्स की गारंटी चाहिए। और अगर उस समय ही अगर शायद अगर सरकार मान जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। पर अब
जब किसान कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन इतना लंबा चल चुका है, जब हम इतना लंबा संघर्ष कर चुके हैं, जब हम दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, तो वैसे में उनकी भी डिमांड्स और ज्यादा कंसिडर करनी है। पहले जहाँ पे चेंज की या हम कहें कि कुछ बदलावों की डिमांड लेके पहुंचे थे, तो अब उनकी एक ही डिमांड है कि हम रद्द करवा के ही मानेंगे, या फिर कुछ ऐसी अगर हम कहें कुछ मेन गारंटीज है तो हमसे, अगर हम कहें मीटिंग में जो डिस्कशन हो रही है वो हाईलाइट होने की बात है कि अगर एक बार वो हाईलाइट होती है तो उसके बाद ही शायद कुछ राह निकलता है। अमित, जिस तरीके से ऐसा नहीं है कि किसानों की बात भी सरकार मान चुकी है, क्योंकि किसान एमएसपी पर कानून मांग रहे हैं, तो क्यों सरकार ऐसा नहीं करती है कि सरकार को भी चाहिए कि चलिए वो एक वाजिब सी बात है, किसानों की तरफ से मांग की जा रही है, वो इतनी मेहनत करते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, तो अगर वो अपनी अनाज का सही दाम मांग रहे हैं, सही मूल्य मांग रहे हैं और उसके लिए कानून की मांग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार उन्हें उनका हक नहीं देना चाहती? क्योंकि सरकार कहती है कि हाँ हम बनाएंगे, लेकिन अगर सरकार विधेयक लाकर अन्य कानून जो बना रही है, उसी तरीके से एमएसपी पर भी कानून विधेयक लाकर सरकार की तरफ से बनाया जा सकता है और इस मुद्दे को खत्म किया जा सकता है। देखिए, बीजेपी के साथ जितनी मीटिंग हुई है, हम सीधे बीजेपी का नाम ला रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ जितनी मीटिंग हुई है उसमें ये बात कई बार रखी जा चुकी है। देखिए, शुरुआत में ये बात रखी जा चुकी थी कि हम एमएसपी की गारंटी देने के लिए रेडी हैं, जो कोर्ट ना जाने की बात कही गई थी वो भी एंटर करने के लिए रेडी हैं, और कई पॉइंट्स थे उनके ऊपर चर्चा हुई थी। तो आखिर में इतने ज्यादा पॉइंट्स अगर किसानों के सिद्धांत गए मीटिंग में ऊपर सहमति बन गई थी, और फाइनली बात यही आके अड़ गई थी कि जब आप इतनी मेजर चेंजेस, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स चेंज करने पड़े थे, एक तरह पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, तो उसको उन्होंने कहा कि आप जब इतने सभी पॉइंट्स में चेंजेस के लिए रेडी हैं तो इन को रद्द क्यों नहीं कर देते, और इन तीनों बिल को रद्द करके एक नया कोई बिल क्यों न लाया जाए जिसमें किसानों से बकायदा पूछा गया हो, किसानों के बकायदा जो भी पॉइंट्स कंसिडर किए गए थे वो पॉइंट उसमें मेंशन हो। जी बिल्कुल अमित, जब किसानों के लिए कानून बन रहे हैं तो किसानों से पूछा जाना बेहद जरूरी है। नजर बनाए रखिएगा अपनी भारत बंद पर और हालात पर। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए हमें। किसान पूरे भारत में बंद का आह्वान किए हैं और आज किसानों की तरफ से जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को किसानों की तरफ से नहीं रोका गया है, बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोका जा रहा, अस्पताल जाने वाले लोगों को किसानों की तरफ से नहीं रोका जा रहा है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में किसान जो है वो तरफ आने वाले वाहनों के यातायात के संबंध में कोई दिक्कतें नहीं है। जहाँ तक सुबह की बात है, थोड़ा यातायात का दबाव था और दिल्ली की तरफ भी बैरियर वगैरह लगे हुए थे, चाहे वो चेकिंग पर्पस में होंगे। और अभी एक सूचना मिली कि आगे भी एक डंपर थोड़ा खराब हो गया था, इसी कारण भी थोड़ा यातायात बाधित हुआ है। वर्तमान में सभी कुछ सामान्य चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे किसानों का रुख करते हैं, जहाँ किसान भारत बंद किए हुए हैं और जगह जगह पर किसान चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नए कृषि कानूनों के खिलाफ, और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं उन्हें वापस ले और उन्हें एमएसपी की गारंटी दे, ना कानून बनाए उसके ऊपर। लगातार किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें गाजियाबाद से परवीन अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। परवीन जी, जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? बिल्कुल, यहाँ पे किसान सुबह 6 बजे से यहाँ पे मौजूद है और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहीं पे अड़े रहेंगे। और इन्होंने आज किसानों ने मोदी जी के खिलाफ यहाँ पे पूरा भारत बंद आंदोलन का आह्वान किया। बात करें किसान से, माधव जी क्या कहना है? आज भारत बंद का समर्थन किसानों ने नहीं पूरे देश ने किया होगा। किसान ने इसकी शुरुआत की थी। आज उन सब ने भारत बंद किया है। किसानों ने जनता में जनता जिसके साथ होती है सत्ता उसी की होती है। आज जनता किसानों के साथ है, जनता देश के साथ है, ना कि कुछ चुनिंदा नुमाइंदे कहूँ मैं सरकार के, तानाशाह का सरकार कहूँ से लोकतांत्रिक होती तो अभी तक इस्तीफा दे देती। उस सरकार के साथ नहीं, जनता आज किसानों के साथ। किसान ये बिल वापसी कराएंगे। सरकार तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन आप आंदोलन कर रहे हो, क्या कमी है किसानों में? कहाँ खड़ी है? झूठ बात का मैं क्या जवाब दूं? या तो आप सच बोलिए, कहाँ खड़ी है? कौन सी सरकार खड़ी है? जिस सरकार ने सितंबर 2013 में कहा था कि C2 प्लस 50% देंगे, पहली कलम से किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कहाँ चली गई वो सरकार?
कौन सी है, कौन सी एक भी आए बताइए आप जहाँ तो, दो बुनी हुई तो सुना और भी किसान है हमारे संग, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, आज हमारे आंदोलन को 10 महीने पूरे होकर 11वां महीना चल गया है और पूरे देश का किसान ही नहीं, युवा, छात्र, बेरोजगार, मजदूर, जो भी सब किसान के साथ जुड़ गया है। जो अभी हमारे भाई हुड्डा साहब ने कहा था, ये हमने किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कही है। कोई ट्रक यूनियन हो, जो इन पे किसी तरह की ना महंगाई रुकी, ना इन पे बेरोजगारी दूर हुई। ये जिस बात को कहकर आए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना तो इन पे रोजगार ही देवा, ना इन पे महंगाई। जब तो ये सिलेंडरों को उठाए डोलते थे 350 में, आज 1000 का सिलेंडर होगा, आज कोई बात नहीं। आज डीजल 100 के पार होने जा रहा है और पेट्रोल पार हो गया। तो इनके साथ जो सब वर्ग समझ गया है ये झूठों की सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार है। इसलिए पूरे देश का युवा, छात्र, बेरोजगार और सब किसानों के साथ जुड़ गया है। इसलिए अब ये उस धोखे में ना रहे हैं। हमारे योगी जी ने क्या किया है, मंत्रिमंडल में जातिवाद से विस्तार कर रहे हैं। अरे तुम एक जाति के आदमी को एक को कर। योगी जी तो गांव-गांव में किसानों के संग सभा कर रहे हैं, भाजपा सभा कर रही है, किसान खुश है। और आपका कहना है कि किसान नाराज है? किसान खुश होते, मजदूर खुश होते तो ये तो मुट्ठी भर बताते थे हम। आज पूरा देश कैसे बंद हो गया, इनको अब भी नहीं दिखता। अरे यार, इनको तो जब दिखेगा जब ये किसान अपना कोई, ये किसान शांति प्रिय महात्मा गांधी के उसूलों से आंदोलन को चला रहे हैं। एक पैसे का किसी का नुकसान नहीं किया 10 महीने में, और ना अब करेंगे। हम जब इनसे मांग करते हैं, 27 रुपए है हमारे किसान की एक की आमदनी रोजाना की। 27 रुपए में क्या करेगा? इन्होंने 25 रुपए गन्ने के बढ़ाए, कुंटल पे किसान की आमदनी का खर्चे 352 रुपए, 2 रुपए तो उनसे नुकसान जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है हमने जो गन्ने का किसान का पहला भुगतान कर दिया और दे दो। अभी तो है, कर कहा दिया, अभी तो बकाया है। इस वक्त और भी किसान हमारे संग, इनसे बात कर लेते हैं। उनके कागजों में झूठ बोलने में किसान का पेमेंट हो गया। मैं अभी एक किसान हूँ, आप मलकपुर मेरा मील पड़ता है, सिर्फ 2 पर्ची का पेमेंट आया इस साल की का। लगा लीजिए, ये झूठे पूरे साल में 25 रुपए बढ़ाए, 5 पैसे किलो बच्चा। बता दो 5 पैसे किलो कौन सी चीज पे रेट बताए? 5 किलो कम करवा दिया, रेट दुनिया करती है। गैस सिलेंडर सारी चीज सारी बात दुनिया करती है। किसान को 5 पैसे का लालच देगा वोट के चक्कर में। हाँ, और भरवा के ला वोट दे देगा, अगर वोट दे देगा जिसे हमारी मर्जी में आ जाएगा, हम टिके ना। सुना आपने किसान किस तरह गुस्से में है। यहाँ पे और भी किसान है हमारे संग, एक ताऊ हो रहा है, इनसे बात उनसे क्या कहना है? क्या कहना है? आज हम ये कहते हैं कि महंगाई तो सब कुछ दिख रही है, हम कोई नई बात नहीं बताएंगे। अभी हमारे नेताओं ने बताई है कि महंगाई, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, खाद तो बढ़ गए, किसान पे 25 रुपए हो भाई। इसकी महंगाई को देखकर 25 रुपए बढ़ा करने तो इन्होंने किसानों को बनाया। ये कहते थे मैं किसानों को किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, ये किसानों को 6000 रुपए साल में किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। उसमें फायदा सुनिए और नुकसान सुनिए। अपनी बात रखो, गाली ना निकालो। नहीं, ये कहते थे, मैं क्या करूँ गाली, कब ये कहते थे, मैंने ये कहा है, ये कहते थे कि हम किसानों को किसान सम्मान। बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा किसानों के प्रदर्शन पर, और एनबी न्यूज की तरफ से लगातार आपको लाइव तस्वीरें हैं अलग अलग शहरों से दिखाई जा रही हैं। भारत बंद के किसान जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, मुक्तसर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तरन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तरन तारण की, जहां पर दुकानें बंद नजर आ रही हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एनबी न्यूज पर भारत बंद की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।